Good morning, students. Today we have a worksheet of class 10th. The worksheet number is 16 and as we know this is for the subject English. Students, today's topic of this worksheet is from the first chapter of your book, that is First Flight. And the name of the chapter is A Letter to God. I hope you must have read this chapter at home. If you have read, it's okay. If you haven't, even then it's okay. Today we will learn about it. The writer of this chapter is G.L. Fuentes. G.L. Fuentes. Students, the main characters of this story are Lencho. Who is a Lencho? Lencho is a farmer. Lencho एक किसान है. He has some sons called here in the chapter boys. He has a woman. She is his wife. There is another character whose name is not given, though. Who is this? Postmaster. Who is the postmaster? Head of the post office. Another character is postman, an employee of the post office. And another is, as we all pray from him, that is our God, the Almighty God. Since this story begins where a family of Lencho, who is a farmer, lives on the top of a hill in Mexico. एक किसान है लेंचो जो कि मैक्सिको में एक पहाड़ी की चोटी पर रहता है. उसने अपने खेतों में एक फसल लगा रखी है कॉर्न नाम से. कौन जानते हैं आप? मकई, भुट्टा जो आप खाते हैं, जरूर खाया होगा आपने. तो he is very hopeful that this time his crop will yield him a lot. उसे पूरी आशा है कि अब की बार उसकी अच्छी फसल होगी. लेकिन उसकी फसल के लिए एक बारिश की फुहार, उनकी बारिश चाहिए, जिसकी वो आशा करता है और वो हो भी जाती है. वो कहाँ रहता है? क्रेस्ट टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ी की शिखर पर. डाउनफॉल चाहिए उसे जेंटल रेन, हल्की बारिश जो हो जाती है. लेकिन सडनली वो हल्की बारिश चेंजेस इनटू अ हेल स्टॉर्म. तेज हवाएं चलती हैं, ओलावृष्टि हो जाती है, हेल स्टॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है. सब जगह ओले पड़ जाते हैं, फसल खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है उसकी फसल, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो वह कुछ पलों के लिए निराश होता है. लेकिन वो इतना पॉजिटिव इंसान है, इतना ऑप्टिमिस्टिक इंसान है कि वो हार नहीं मानता. उसे लगता है कि हर समस्या का समाधान है और वो समाधान resides, that solution resides in God. He believes in God a lot. वह भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करता है. इसलिए he decides to write a letter to God. That's why the name of the chapter is A Letter to God. वह भगवान को पत्र लिखने का डिसाइड करता है. इस वजह से देखें चैप्टर का नाम A Letter to God. In this letter he asks, he seeks for the help of the God. उस लेटर में वह भगवान से मदद मांगता है. वह भगवान से 100 pesos मांगता है. 100 pesos. What is peso? मैक्सिकन करेंसी. ये मैक्सिको की करेंसी है. वह 100 peso इसलिए मांगता है ताकि वह अपनी फसल दोबारा लगा सके और बचे हुए कुछ पैसों का वह जब तक फसल हो नहीं जाती अपने परिवार का, घर का गुजारा कर सके. इसके लिए द कमिंग संडे ही गोज टू द पोस्ट ऑफिस. The post office, as I told you, the postmaster and the postman, and there he writes a letter. In that letter, again I tell you, वह क्या लिखता है? वह लिखता है कि
अपनी स्थिति बताता है और उसमें बताता है कि भगवान मुझे आपकी मदद की सख्त आवश्यकता है और मुझे आप 100 पीसों भेज दो। वह लेटर लिखकर लिफाफे में डालता है, एनवलप, लिफाफे को बोलते हैं एनवलप, एनवलप में डालता है और बाहर एड्रेस के स्थान पर ही राइट्स ओनली वन वर्ड गो। पते के स्थान पर केवल वह एक शब्द लिखता है, वो है गो। जब वह पोस्ट ऑफिस में वो लेटर डाल आता है तो उसके बाद पोस्ट ऑफिस वाले उसको उसके गंतव्य स्थान पर ले जाने के लिए निकालते हैं। एंड व्हेन दे ओपन द लेटर, जब वो लेटर देखते हैं खोलकर और देखते हैं कि उसके एड्रेस पर केवल बोर्ड लिखा है, ये कौन सा एड्रेस है? कोई भी हैरान होगा पढ़कर। पोस्टमैन जो है उस लेटर को पोस्ट मास्टर को देता है, जो कि हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस है, और पोस्ट मास्टर एक पल के लिए उसे देखकर बड़ा हंसता है जोर से, ओ गॉड। लेकिन तभी दूसरे पल वो गंभीर हो जाता है ये सोचकर, ओ व्हाट अ फेथ दिस मैन हैज, इस इंसान का कितना विश्वास है भगवान में, ये सोचकर वो गंभीर हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि मुझे इस व्यक्ति की, जिसका नाम लेंचो है, मुझे भरपूर हेल्प करनी है, मुझे इसकी हेल्प करनी है जितनी हम कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस ही आस्क्ड ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस, अपने पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज को बोलता है कि जितना भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना भी योगदान दे सकते हैं 100 पीसों को जमा करने के लिए आप दें। तो ही कलेक्ट्स सम मनी and sends that money, he gives that money to Lencho when he comes to see his reply the next time. अगली बार जब लेंचो अपनी रिप्लाई लेने आता है, अपने लेटर के जवाब देने आता है, तो उसको वो पैसे लेटर में डालकर भगवान की ओर से, ताकि उसका विश्वास बना रहे, दे दिए जाते हैं। और लेंचो जब उस लेटर को खोलता है, पढ़ता है और पैसे गिनता है, तो वह देखता है कि तेरा ओनली 70 पीसों, जो उसने मांगे थे 100 पीसों, एंड ही फाइंड्स ओनली 70 पीसों। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो दोबारा फिर एक कागज लेकर लेटर लिखता है और दोबारा से कोड के नाम उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में डालता है, पोस्ट बॉक्स में डालता है। जब वह लेटर दोबारा से पोस्ट मास्टर के पास पहुंचती है एंड ही ओपन्स इट, वह उसे पढ़ता है, उस पर लिखा होता है कि भगवान आपका धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, लेकिन मुझे जितने पैसे चाहिए थे आपने उतने तो नहीं भेजे, आपने उतने भेजे होंगे तो मुझे लगता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स धोखेबाजों का समूह है, धोखेबाजों की टोली है। इन्होंने जरूर बीच में से 30 पीसों निकाल दिए हैं और इन्होंने ऐसे धोखा किया है, इसलिए अगली बार जब भी आप मदद करें तो मुझे डायरेक्ट पैसे भेजें, इन पोस्ट ऑफिस वालों के चक्कर में ना पड़े। लुक एट दिस हाउ आयरनिकल, कि जो व्यक्ति मदद कर रहा है उसी को वो गलत समझ रहा है, लेकिन दूसरी ओर ये भी देखें कि वो कितना विश्वास करता है उस भगवान में और उस विश्वास के बल पर वो लेटर लिखता है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने इसे समझा होगा। ओके, थैंक्स।